नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग 5वीं क्लास हिंदी की जो कविता है आपकी बाघ आया उस रात, उसकी एक छोटी सी क्विज करेंगे जिसमें कि टेस्ट होगा कि कितने अच्छे से आपने पोएम को पढ़ा है, वर्कशीट्स को देखा है, कितने अच्छे से आपका ये चैप्टर प्रिपेयर्ड है। तो जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सब अभी हम देखेंगे। क्वेश्चंस आपके वस्तुनिष्ठ होंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो देखिए वीडियो के नीचे राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो आप उसको मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। बाघ आया उस रात की क्विज है ये आपकी, जिसका पहला प्रश्न है वो इधर से निकला उधर चला गया। ये किसने कहा? वो यानी कि यहाँ पर बाघ की बात हो रही है। किसने ये कहा? पहला ही सेंटेंस है ये आपका। बाबा ने कहा ऐसा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बालक ने कहा। ऑप्शन सी छोटू ने कहा। या फिर डी किसी ने ऐसा नहीं कहा। वो इधर से निकला उधर चला गया, ये जो कविता की लाइन है ये किसके द्वारा कही गई है? बाबा के द्वारा, बालक के द्वारा, छोटू के द्वारा, या फिर किसी ने ऐसा नहीं कहा? किसी के द्वारा नहीं कही गई। अगला प्रश्न है उस रात कौन आया था? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी तेंदुआ। उस रात कौन आया था? शेर, हाथी, बाघ या फिर तेंदुआ? चलिए उत्तर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है बालक बाघ आने की खबर किसे सुनाता है? आपके ऑप्शंस हैं पड़ोसियों को, बी पिताजी को, सी बाबा को। ए, बी और सी कौन सा विकल्प सही है? बालक जो ये खबर सुना रहा है पूरी की बाघ आया ऐसे ऐसे, ये किसे बता रहा है? पड़ोसियों को बता रहा है, पिताजी को बता रहा है, या फिर बाबा को बता रहा है? ओके। अगला प्रश्न है बाघ कहाँ रहता था? आपके विकल्प है ए नदी के पास, बी जंगल में, सी झरने में, डी तालाब के पास। इसने कहा भी है कि हाँ बच्चे ने, हम एक बार वहाँ गए थे ना, देखा था हमने, उसी के पास जहाँ पर वो बाघ रहता है। तो किसके पास की बात हो रही है? एक दिन अपन गए थे दिन के वक्त वहाँ, तो नदी के पास रहता था, वो नदी के पास ये गए थे, जंगल में रहता था, झरने के पास रहता था, या फिर तालाब के पास रहता था। जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर लिख लीजिए। आंसर 4 ए, बी, सी या फिर डी। पांचवा प्रश्न है बाघ के साथ कौन कौन रहता था? आपके ऑप्शंस हैं ए बाघिन, बी बच्चे और बाघिन, या फिर सी कोई नहीं, अकेला रहता था वो। बाघ के साथ कौन कौन रहता है? ऐसा इन्होंने, आया तो बाघ ही था गांव में, लेकिन ऐसा इन्होंने तब देखा जब ये गए थे वहां पर जहां बाघ रहता है, ये गए थे वहां पर। तो उसके साथ में कौन कौन था उस समय, कौन रहता है उसके साथ वहां पर? बाघिन रहती है, बच्चे और बाघिन रहती है, फिर कोई नहीं रहता। उत्तर दे दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है बाघ के कितने बच्चे हैं? आपके ऑप्शंस हैं 4, 1 या फिर 2। बाघ के कितने बच्चे थे? 4, 1, 2। ओके। अगला प्रश्न है बाघिन सारा दिन क्या काम करती थी? आपके ऑप्शंस हैं ए सोती थी, बी खेलती थी, सी खाना बनाती थी, या फिर डी पहरा देती थी। बाघिन सारा दिन क्या काम करती थी? सोने का, खेलने का, खाना बनाने का, या फिर पहरा देने का? ओके। अगला प्रश्न है बाघ सारा दिन क्या काम करता था? आपके ऑप्शंस हैं सोना, नहाना, खेलना, या फिर सोता या खेलता। सोता रहता था या फिर खेलता रहता था बच्चों के साथ। बाघ सारा दिन क्या काम करता था? सोता था, नहाता था सारा दिन खेलता था, या फिर सारा दिन या तो सोता था या फिर खेलता था। अगला प्रश्न है बाबा को किसने आगाह किया कि वे रात में बाहर न निकले? बाबा रात में बाहर जाते हैं, तो लिखा हुआ है आपकी पोयम की लास्ट 3rd लाइन है, आखिरी से ऊपर तीसरी वाली लाइन, इसने हमें फिर से आगाह किया अब रात को होकर यहाँ मत जाना है ना। तो किसने कहा था ऐसा? आपके ऑप्शंस हैं ए पड़ोसियों ने, बी छोटू ने, सी मित्रों ने,
या फिर डी 5 साला बेटू ने, 5 साल के बेटू ने। बाबा को किसने आगाह किया? आगाह करना मतलब सावधान करना, चेतावनी देना पहले कि ऐसा मत करना, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ऐसा किसने बाहर जाने के लिए किसने मना किया था? पड़ोसियों ने, छोटू ने, मित्रों ने या फिर 5 साला बेटू ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाबा रात को उठकर कहाँ जाते थे? आपके विकल्प है, ए टहलने, बी बाथरूम जाते थे, सी दोस्तों से मिलने जाते थे। है ना कि 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर खाली जगह ना जाना। तो कहाँ ना जाना? टहलने ना जाना, बाहर होकर बाथरूम ना जाना, बाहर होकर दोस्तों से मिलने ना जाना। अगला प्रश्न है, इसको प्रश्न नंबर 11 मानिए आप, ये स्टार्टिंग का 1 दिख नहीं रहा है। 11th क्वेश्चन है आपका, इस कविता के कवि का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं, ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी नागार्जुन, सी हरिवंश राय बच्चन या फिर डी महादेवी वर्मा। रीशफल, ओके डन। अच्छा ठीक है, हाँ जी, इस कविता के कवि का नाम बताइए। महादेवी वर्मा, नागार्जुन, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर डी हरिवंश राय बच्चन। कविता के आखिर में कवि का नाम दिया हुआ है, उत्तर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, बेटू कितने साल का था? देखिए ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, मैंने एनसीईआरटी में, वैसे बहुत छोटी सी पोयम है लेकिन एक एक लाइन से क्वेश्चंस जो हैं एक एक लाइन से बनाए हुए हैं। कोई भी ऐसा वो नहीं है जो क्वेश्चन आपका छूट जाए। हर एक उससे जितने भी चीज़ें आपको पॉसिबल चीज़ें दी हुई है यहाँ पर, जितने भी क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपके ऑप्शन हैं 4 साल का था, 5 साल का था, 6 साल का था या फिर डी 7 साल का था। बेटू कितने साल का था? 4, 5, 6 या फिर 7। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस कविता की पहली पंक्ति में वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? किसके लिए प्रयोग किया गया है? वो है ना पहली पंक्ति में कि वो इधर से निकला उधर गया, तो वो किसके लिए है? बाघ के लिए, बी लोमड़ी के लिए, सी कुत्ते के लिए या फिर डी गाय के लिए। इस कविता में वो पहली लाइन में जो वो है, पहली पंक्तियों में वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? बाघ, लोमड़ी, कुत्ता या फिर गाय। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाघ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं बाघिन, शेरनी, बहिन या फिर इनमें से कोई नहीं। ये सबसे लास्ट में था ऑप्शन, चलिए ठीक है, वो रीशफल हो गए हैं। बाघ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बाघिन, शेरनी, ए इनमें से कोई नहीं जो आपको नीचे दिए जा रहे हैं, बी बाघिन, सी शेरनी, डी बहिन। ओके, और ये है आपका आखिरी प्रश्न, बाघ को पहचानो। बाघ की पहचान मैंने बताई हुई है आपको। आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी एंड डी। इन चारों में से बताइए बाघ कौन सा है? रंग आपको पता है, शरीर के ऊपर कैसा और क्या पैटर्न होता है वो भी आप जानते हैं। इन जो 4 पिक्चर्स आपको दी हुई है, इनमें से एक तो बाघ ही है, एक शेर है, एक आपका स्नो लेपर्ड है, तेंदुआ, चीता है। तो ठीक है, बाघ आपने बता दिया होगा, बाघ इंग्लिश में टाइगर कहते हैं। अब ये 15 क्वेश्चंस हो गए, बहुत छोटी सी पोएम थी, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस से बन भी नहीं सकते। अब मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ, जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए। ये हैं आपके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बी, सेकेंड सी, थर्ड सी, फोर्थ सी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ सी, सेवेंथ डी, एट्थ डी, नाइन्थ डी, 10th B, 11th B, 12th B, 13th A, 14th B एंड 15th A। ओके, आउट ऑफ 15 आपके जितने भी मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके चेक कर लीजिए, और इस तरीके से चैप्टर हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बहुत जल्दी जो आपके बाकी के चैप्टर्स बचे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी चैप्टर्स हमने रीड कर लिए हैं, अभी सिर्फ हमारी क्विजेज ही बची हैं,
उनकी क्विज़ भी अपलोड कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।